और ये जो झारखंड जीके है, झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड सीजीएल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जब इतना महत्वपूर्ण है तो समय क्यों गंवाएं, तो समय को न गंवाते हुए चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा है? पहला है आर्यव्रत, दूसरा है आदिवासी, तीसरा है बंगाल गजट, चौथा है छोटा नागपुर पत्रिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, आर्यव्रत। आर्यव्रत रांची से प्रकाशित होता था और ये पहली बार 1898 में प्रकाशित हुआ था और इसके संपादक का नाम था बालकृष्ण सहाय। जब रांची का जिक्र आया है तो रांची जिला कब बना ये भी जान लेते हैं। तो रांची जिला बना था 1899 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी कि सीएनटी एक्ट 1908 वाला। अब इसमें धाराएं कितनी है? पहला है 371, दूसरा है 271 और तीसरा है 300 और चौथा है 319। इसका सही आंसर हो जाएगा 271। अब छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम से संबंधित कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। ये बना था आपका 11 नवंबर 1908 ईस्वी में बन गया था। अब इसमें टोटल है आपके 271 धाराएं और अध्याय की बात किया जाए तो इसमें 19 अध्याय हैं और अनुसूची की बात किया जाए, अनुसूचियां, तो इसमें 2 अनुसूचियां शामिल है। अब सीएनटी एक्ट जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था पढ़ा शासन व्यवस्था कितने स्तर पर कार्य करती है? पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 2। उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था 2 स्तर पर काम करती है। एक जो है ग्राम पंचायत और दूसरा जो है आपका पढ़ा पंचायत। इसके आधार 2 स्तर पर कार्य करती है। जब उरांव का जिक्र आया तो उरांव का जो सर्व प्रमुख देवता है उसका क्या नाम है? धर्मेश। और उरांव लोग कौन सा भाषा बोलते हैं? कुड़ुख भाषा। और कुड़ुख भाषा की लिपि क्या है? तो लोंगसिकी लिपि है। और कुड़ुख भाषा जो है द्रविड़ भाषा परिवार से आता है। इसके अलावा उरांव जो है झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है संख्या के मामले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिरसा जैविक उद्यान किस नदी पर है? किस नदी पर है कहने का अर्थात किस नदी के तट पर बना हुआ है? पहला है सफी नदी, दूसरा है स्वर्णरेखा, तीसरा है दामोदर, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सफी नदी पर बना है। और अगर एनएच की बात करें तो एनएच 33 के किनारे पे ये बना हुआ है। और बिरसा जैविक रांची में कहाँ है? तो ओरमांझी में है, ओरमांझी में है। ये बना कब है? ये 1994 ईस्वी में बना है। अब रांची का जिक्र है तो रांची जिला कब बना है? 1899 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका कहता है कि झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ को स्पर्श नहीं करता है? पहला है सिमडेगा, दूसरा है गुमला, तीसरा है लातेहार, चौथा है लोहरदगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लोहरदगा। लोहरदगा जो है छत्तीसगढ़ को स्पर्श नहीं करता है और बाकी के तीनों जिला छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है। इसके अलावा और एक जिला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को झारखंड के 4 जिला स्पर्श करते हैं। तो ये चारों जिला में हो गया आपका सिमडेगा, गुमला, लातेहार यहाँ तो दिया हुआ है और एक है गढ़वा। अब इससे जो फैक्ट बात है वो आपको बता देते हैं कि लोहरदगा और खूंटी ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य से सीमा नहीं बनाते हैं और झारखंड में जो 24 जिला है उनमें से 22 जिला किसी न किसी राज्य से सीमा जरूर बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। किस जनजाति में पंचायत प्रमुख को मादी कहते हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन है विंझिया, दूसरा है बथुड़ी, तीसरा है बिरहोर, चौथा है असुर। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा विंझिया। तो जैसे आपको पता है कि झारखंड में कुल 32 जनजातियां पाई जाती है, उसी 32 जनजातियां में से एक जो जनजाति है वो है भथुड़ी। और भथुड़ी के पंचायत प्रमुख को मादी कहते हैं और मादी के अलावा भी दूसरा नाम से इसको पुकारते हैं, वो है आपको गोडी, गोडी भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस वाद्य यंत्र को झारखंडी वायलिन कहते हैं? पहला है केंद्री, दूसरा है भुवांग, तीसरा है सिंगा, चौथा है टुइला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर केंद्री।
अब देखिए केंद्री किस तरह से होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दें। केंद्री इसमें 3 तार होते हैं और इसका निचला हिस्सा जो होता है कछुए का खाल या नारियल का खोल से बना होता है। ये आपका वायलिन की तरह ही दिखता है, इसीलिए इसको झारखंड वायलिन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है मुंडारी भाषा का पहला व्याकरण मुंडारी ग्राम का प्रकाशन कब किया गया था? पहला ऑप्शन है 1881, दूसरा है 1882, तीसरा है 1883, चौथा है 1905। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर का 1882। अब 1882 में किया गया था, लेकिन इसको किया कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नोट्रोट। नोट्रोट, ठीक है। और मुंडा लोग मुंडारी बोलते हैं और मुंडाओं का जो प्रमुख देवता है उसका नाम है सिंहबोंगा और सिंहबोंगा सूर्य देवता का प्रतीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड के किस क्षेत्र में हसद मुंडारी बोली जाती है? पहला है खूंटी, दूसरा है सिमडेगा और तीसरा है गुमला, चौथा है रांची। हसद मुंडारी, तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर खूंटी। खूंटी और मुरहू के जो पूर्वी क्षेत्र में है वहां हसद मुंडारी बोली जाती है, ठीक है। यह एक मुंडारी भाषा है जो खूंटी की पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। अब यहाँ खूंटी का जिक्र आया है तो खूंटी कब जिला बना उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। तो खूंटी बना है आपका 2007 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आर्या योजना में आर्या का पूर्ण रूप क्या है? पहला है अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर, दूसरा है आस्किंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर, तीसरा है आस्किंग राज्य यूथ इन एग्रीकल्चर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा ए अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। अब देखिए ये क्या था और इसको क्यों बनाया गया था वो भी हम आपको बताते हैं थोड़ा सा। 2017 में शुरू किया गया था यह और इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण युवाओं जो गांव में लड़के रहते हैं उनको कृषि की ओर आकर्षित करना था इस योजना का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कांती जलप्रपात झारखंड के किस जिले में है? पहला है रांची और दूसरा है गढ़वा, तीसरा है पलामू, चौथा है लातेहार। इसका तो सही आंसर हो जाएगा लातेहार। अब लातेहार का जिक्र आया तो लातेहार जिला कब बना? तो लातेहार जिला बना है आपका 2001 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए ये छोटा छोटा जलप्रपात ही आपको पूछेगा, बुढ़ागा, घुंडरू फॉल ये सब नहीं पूछेगा, उसको तो सब जानता है। इसलिए छोटा छोटा जो जलप्रपात का नाम है उसको आप बारीकी से पढ़िए और याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि झारखंड के एकमात्र कौन सा जिला उत्तर प्रदेश से सीमा बनाती है? पहला है रांची, दूसरा है पलामू, तीसरा है गढ़वा, चौथा है लातेहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गढ़वा। गढ़वा एकमात्र ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है, ठीक है। और दो ऐसा जिला है लोहरदगा और खूंटी जो किसी भी राज्य से सीमा नहीं बनाते हैं। अब यहाँ आया है गढ़वा का जिक्र, तो गढ़वा जिला कब बना? तो गढ़वा जिला बना है 1991 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। वंशीधर मंदिर झारखंड के किस जिले में है? पहला है रांची, दूसरा है पलामू, तीसरा है गढ़वा, चौथा है लातेहार। इसका तो सही आंसर हो जाएगा सी गढ़वा। गढ़वा में वंशीधर मंदिर है। अब गढ़वा जिले के नगर उंटारी में बना हुआ है। अब गढ़वा जिला बना कब है? तो गढ़वा जिला बना है आपका 1991 ईस्वी में। और किस जिला से कटकर बना है? तो ये पलामू से काटकर अलग गढ़वा का निर्माण हुआ है 1991 ईस्वी में। इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। रेडियो खांची 90.4 एफएम की शुरुआत किस विश्वविद्यालय में की गई है? पहला है रांची विश्वविद्यालय, दूसरा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, तीसरा है बीआईटी मिश्रा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा रांची विश्वविद्यालय ए। अब इसका उद्घाटन कौन किया था? ठीक है, तो इसका उद्घाटन किया गया था राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। उस समय झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू थी, वर्तमान समय में वो राष्ट्रपति है, ठीक है।
अब इसमें जो है रांची विश्वविद्यालय के नाम आया है, तो रांची विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ है? तो रांची विश्वविद्यालय का स्थापना 1960 ईस्वी में हुआ है। अब 1960 ईस्वी में ही रिम्स का भी स्थापना हुआ है, ये याद रखना आपको बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, धनबाद में 1975 के जो चास नल्ला खान दुर्घटना पर आधारित कौन सी हिंदी फिल्म बनी है? पहला है गैंग ऑफ वासेपुर, दूसरा है कोयलांचल, तीसरा है कल्ला पत्थर, चौथा है कोयला। तो 1975 में जो धनबाद का चास नल्ला में खदान में दुर्घटना हुआ था, उसके ऊपर एक फिल्म बनी हुई है, तो उसी फिल्म का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर का काला पत्थर। अब काला पत्थर बना था, अब इसमें कौन कौन लोग एक्टिंग किया था? इसमें है आपका अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा और राखी, इसमें एक्टिंग किए थे। और ये जो घटना है आपका 27 दिसंबर 1975 का, 1975 ईस्वी का, अब जिसमें लगभग 375 लोग मारे गए थे, तो बहुत बड़ा हादसा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? पहला है शिलालेख 8, दूसरा है शिलालेख 1, तीसरा है शिलालेख 13, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिलालेख 13। शिलालेख 13 में कलिंग युद्ध के बारे में बोला गया है। इससे जुड़ी और फैक्ट बातें आपको बता देते हैं कि अशोक के टोटल 14 शिलालेख थे, ठीक है, और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा किया गया है। और कलिंग युद्ध आपके अशोक के शासन के ठीक 8 वर्ष बाद हुआ था। कब? 261 ईसा पूर्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तेलियागढ़ का किला कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है दुमका, दूसरा है देवघर, तीसरा है साहिबगंज, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, साहिबगंज। ठीक है, तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि साहिबगंज जिला का निर्माण कब हुआ। तो साहिबगंज जिला का निर्माण 1983 में हुआ है। और तेलियागढ़ का जो किला साहिबगंज में है, ठीक है, कहाँ है? वो भी राजमहल के जो पहाड़ी है उसके निकट है। और तेलियागढ़ के किला को ही बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस जनजाति में गोत्र नहीं होता है? पहला है बिरहोर, दूसरा है सूर, तीसरा है सबर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबर। सबर में कोई गोत्र नहीं होता है। सामान्यतः सभी जनजातियों में गोत्र होता है और सेम गोत्र के लोगों में शादी करना वर्जित होता है, ठीक है। तो सबर ही एक ऐसा आदिम जनजाति है, ये जनजाति नहीं आदिम जनजाति है जिसमें गोत्र की प्रथा नहीं है। जैसे आपको पता है कि झारखंड में टोटल 32 जनजाति पाई जाती है, उसमें 8 आदिम जनजाति है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, उधवा झील पक्षी विहार कहाँ स्थित है? पहला है दुमका, दूसरा है गिरिडीह और तीसरा है साहिबगंज और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, साहिबगंज में है। अब इस झील का निर्माण कब हुआ था? इस झील का निर्माण हुआ है आपका 1991 ईस्वी में। ये झील का बात हुआ। अब हम लोग बात करेंगे साहेबगंज जिला कब बना। तो साहेबगंज जिला बना है 1983 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, झारखंड में किस नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है? पहला है स्वर्ण रेखा, दूसरा है शंख नदी और तीसरा है मयूराक्षी और चौथा है दामोदर नदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी, ठीक है। अब दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक भी कहा जाता है और ये झारखंड की सबसे लंबी नदी है, साथ में ये झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि मदन मोहन मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? पहला है दुर्जन शाह और दूसरा है मेदिनी राय और तीसरा है रघुनाथ शाह, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रघुनाथ शाह, ठीक है, जो कि रांची से लगभग 8 किलोमीटर दूर कहां पर है? बोड़िया में, बोड़िया में है।
अब रांची का जिक्र आया है तो रांची जिले का निर्माण कब हुआ है? 1899 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। वायु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? पहला है मुरुंड, दूसरा है मुंड, तीसरा है पशु भूमि, चौथा इनमें से कोई नहीं। मुरुंड का स्पेलिंग गलत है लेकिन मुरुंड ही है, ठीक है, ऐसा मुरुंड। इसका तो सही आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन मुरुंड। वायु पुराण में झारखंड को मुरुंड कहा गया है और विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है और भगवत पुराण में कीकट प्रदेश कहा गया है और महाभारत में पशु भूमि कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका कि नागपुरी किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है? पहला है द्रविड़, दूसरा है अग्नि, तीसरा है भारोपीय, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका तो सही आंसर हो जाएगा सी, भारोपीय। अब देखिए छोटा नागपुर की जो संपर्क भाषा है वो नागपुरी है और नागवंशी जो शासन व्यवस्था थी उसमें राजकीय भाषा भी नागपुरी ही थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड विधानसभा की सदन कैसी है? पहला ऑप्शन है एक सदनीय, दूसरा है द्विसदनीय, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जैसे आपको पता है कि झारखंड का विधानसभा एक सदनीय है और इसमें सिर्फ क्या है? विधानसभा है, जिसमें दो सदनीय होते हैं, उनमें विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद ही होते हैं। देखिए भारत में जो टोटल 28 राज्य है उनमें से केवल अभी 6 राज्यों में ही द्विसदन है और 6 राज्यों में वो भी कौन कौन राज्य है उसको याद रखना है। तो इसका ट्रिक है तू भी मजा कर, मजा कर। टी से तेलंगाना हो जाएगा, यू से उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बी एस से हो जाएगा बिहार और एम से हो जाएगा महाराष्ट्र और जे से जम्मू कश्मीर होता है लेकिन वो हट गया अभी, ए से आंध्र प्रदेश और के ए से कर्नाटक हो जाएगा। तो तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में अभी द्विसदनीय विधानसभा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, पहला है 9 अगस्त, दूसरा है 10 अगस्त, तीसरा है 11 अगस्त और चौथा है 12 अगस्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। अब देखिए यूएनओ जो है, यूएनओ ने 1994 को 9 अगस्त को निर्णय लिया था कि विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा और ऐसा भी मानना है कि जोहार संगठन जो एक है, जोहार संगठन के द्वारा 1999 में विश्व आदिवासी दिवस पहली बार मनाया गया था, ठीक है। अब 9 अगस्त का जिक्र आया है तो 9 अगस्त को और भी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी उसके बारे में मैं बता देता हूं। जैसे 9 अगस्त 1945 को जापान के जो नागासाकी शहर है उसमें अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन JSDMA का गठन कब किया गया? पहला है 2006, दूसरा है 2008, तीसरा है 2010, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2010, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। और 2010 में भी कब? तो 2010 में 28 मई को, ठीक है। और झारखंड का बात आया तो झारखंड का स्थापना कब हुआ है? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। किससे? बिहार से काटकर। और बिहार से कितना प्रतिशत काटा गया है? 46%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है मालूदाह या मालूदाह भी लिखा रहता है। मालूदाह जलप्रपात झारखंड के किस जिले में है? पहला है रामगढ़, दूसरा है चतरा और तीसरा है हजारीबाग और चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा चतरा। चतरा में ही मालूदाह जलप्रपात है, ठीक है। लाइन कट गया है, एक सेकेंड। चतरा में है मालूदाह जलप्रपात। अब यहाँ चतरा का जिक्र आया तो चतरा का जिला कब बना वो जान लेते हैं। तो चतरा जिला बना है आपका 29 मई 1991 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28।
क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि झारखंड में स्वदेशी आंदोलन को आरंभ करने वाले अंग्रेनी नहीं अग्रणी व्यक्ति कौन थे जिन्होंने अबला आश्रम की स्थापना की थी। पहला है श्याम कृष्ण सहाय, दूसरा है कृष्ण बल्लभ सहाय, तीसरा है नागरमल मोदी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी वाला नागरमल मोदी। और जैसे आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि रांची में जो सेवा सदन हॉस्पिटल है उसका नाम भी है नागरमल मोदी। ठीक है, तो इन्होंने विधवा और बेघर महिलाओं के लिए अबला आश्रम कब बनवाया था? 1935 ईस्वी में। इसलिए बनवाया था ताकि उन लोगों को दिक्कत ना हो, रहने के लिए आश्रय या ठिकाना मिल जाए। ठीक है, तो ये थे कौन? नागरमल मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा किसने दिया था? पहला है बिरसा मुंडा, दूसरा है पांडे गणपत राय, और तीसरा है रघुनाथ मुर्मू महतो, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रघुनाथ महतो ने ये नारा दिया था, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। अब इन्होंने भी क्यों दिया था वो आपको बताता हूं कि अंग्रेजों के द्वारा जमीन और घर के बेदखली से ये नाराज थे और इन्होंने सोच लिया था कि अंग्रेजों को बाहर भगाना है। इसलिए उन्होंने 1769 ईस्वी को यह नारा दिया था, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना कहां से शुरू की गई थी? पहला ऑप्शन है रांची, दूसरा है धनबाद, और तीसरा है जमशेदपुर, और चौथा है चाईबासा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर का चाईबासा। अब चाईबासा कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय है। अब इसका जो झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना है इसका शुरुआत किए थे रघुवर दास। कब? 24 जनवरी 2019 को। अब रघुवर दास का यहाँ पर जिक्र आया है तो रघुवर दास जो थे पहला गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे और ये किस राजनीतिक पार्टी से थे? तो ये है भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी से ये हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 जो है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत कहां से की गई? पहला है रांची, दूसरा है सिमडेगा, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है देवघर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका रांची। अब रांची में भी कहा? रांची के हरमू मैदान से। और किसने इसकी शुरुआत की थी? तो उस समय जो थे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू उनके द्वारा। कब किया गया था? 10 अगस्त 2019 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। किस चर्च को चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता है? पहला है जीएल चर्च, दूसरा है घोषणा चर्च, और तीसरा है एसपीजी चर्च, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एसपीजी चर्च को चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता है क्योंकि उत्तर भारत में इस चर्च की प्रमुखता है। और जैसे आपको पता है कि रांची आने वाले सबसे पहला जो मिशन था वो है घोषणा मिशन। ठीक है, ये कब आए थे? 2 नवंबर 1845 ईस्वी को सबसे पहले 4 धर्म प्रचारक रांची आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसे संबंधित मैं अगला वीडियो में ये बता चुका हूँ कि कौन कौन वो चारों थे, चारों का नाम भी बता चुका हूँ। आप अगला वाला वीडियो जाके देख लीजिएगा तो आपको और अच्छा समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाली भाषा की दूसरी उपन्यास मुहिला चेचेत दाय के लेखक कौन है? तो पहले हम आपको बता दें कि मुहिला चेचेत दाय इसका जो मतलब होता है, और 1941 ईस्वी में झारखंड का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट भी बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है जादव पटिया चित्रकारी किस जनजाति से संबंधित है? आपका पहला है उरांव, दूसरा है मुंडा, तीसरा हो, चौथा है संथाल। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा संथाल। जादव का मतलब होता है चित्रकार, पटिया मतलब कपड़ा या
कोई कागज का पट्टी, उसी में चित्रकारी किया जाता है। अब संथाल लोग क्या कौन सी भाषा बोलते हैं? संथाली भाषा। और संथाली भाषा का लिपि क्या है? ओलचिकी। और इसका आविष्कार करता कौन है? रघुनाथ मुर्मू 1941 ईस्वी में किए हैं। और ये जो संथाली लोग हैं झारखंड के सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या के मामले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, झारखंड में किस स्थान पर तसर अनुसंधान केंद्र स्थित है? तसर मतलब रेशम। अब पहला है कांके रांची, दूसरा है नगरी रांची, नगरी नहीं नगड़ी होगा, और तीसरा है नामकुम रांची, चौथा है मांडर रांची। इसका जो सही आंसर हो जाएगा नगरी रांची, यानी कि रांची के नगरी में है तसर अनुसंधान केंद्र। अब रांची का जिक्र आया है तो रांची जिला कब बना? आपको बार बार बताते हैं, याद हो ही गया होगा। मेरा काम है आपको इतना याद करा देना कि चाह के भी आप भूल ना पाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। रांची के किस स्थान पर हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन की स्थापना की गई है? पहला है धुरवा, दूसरा है हटिया, तीसरा है कांके, चौथा है नामकुम। हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी कि HEC, ठीक है। ये जो HEC है आपका रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित किया गया है। और इसका जो सही आंसर होगा कहाँ पर, तो इसका हो जाएगा हटिया, बी नंबर का है। अब ये कब इसका स्थापना हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1958 ईस्वी में। अब इसमें उत्पादन कब से शुरू हुआ? तो उसका सही आंसर हो जाएगा 1964 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का प्रथम तांबा उद्योग झारखंड में कब लगाया गया था? पहला है 1920, दूसरा है 1922, तीसरा है 1924 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर का 1924 में। और तांबा उद्योग और कहाँ पर? घाटशिला में। और घाटशिला कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में। और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना? ये बना है 1990 ईस्वी में, इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का प्रथम एवं सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना की स्थापना कब की गई? पहला ऑप्शन है 1905, दूसरा है 1907, तीसरा है 1909 और चौथा है 1911। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में, ठीक है। तो आपको बता दें टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा के द्वारा स्वर्ण रेखा नदी के किनारे किया जाता है। और ये जो नदी है या ये जो टिस्को कंपनी है ये पूर्वी सिंहभूम में है। और पूर्वी सिंहभूम का स्थापना की बात किया जाए तो ये है 1990 में बना है।